नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कई महीनों से बल्कि करीब 1 साल से आम लोगों के लिए और किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ठीक 10 महीने पहले किसान पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डेरा जमा लिया। मांग थी कि 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए और इसके अलावा एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। लेकिन सरकार ने कुछ बातों पर तो सहमति जताई, पूरे तरीके से इन कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। बातचीत के कई दौर चले, बातचीत बनी नहीं। उसके बाद अब पिछले कई महीनों से वो बातचीत के दौर भी एकदम थम गए हैं। लेकिन बात जहां चल रही है वो है सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं। बार बार ये मांग की जा रही है कि रास्ते खाली करवाएं। आम लोगों की तरफ से याचिकाएं डाली जा रही हैं और सरकार की तरफ से समय समय पर उस पर जवाब दिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि सरकार को हम आदेश दे चुके हैं, बार बार आदेश दे रहे हैं, बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन सरकार रास्ते खाली करवा नहीं पा रही। सरकार का यह कहना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये ठीक नहीं है। अगर हम आपके कार्यक्षेत्र में दखल देंगे तो आप कहेंगे कि ये कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है, तो फिर आप अपने कार्य को सही तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब सख्त निर्देश है, सख्त संदेश है कि रास्तों को खाली करवाया जाए। तो क्या अब सरकार कोई अहम कदम उठाने जा रही है? आज इसी पर बात होगी। कई सवाल इसके साथ और हैं, उनकी बात अब करेंगे कि किसान आंदोलन के इस पूरे रास्तों की वजह से जितने रास्ते रुके हुए हैं उनकी वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो अब बात उन सवालों की जो आज खबरफास्ट उठा रहा है। क्या अब दिल्ली के बॉर्डर खाली होने ही चाहिए? क्या अब दिल्ली के बॉर्डर्स पर सरकार जो है कोई अहम कदम उठाने जा रही है इनको खाली करवाने के लिए? क्या अब सरकार किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण सवाल। और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार क्या एक्शन में आएगी और क्या ये एक्शन ग्राउंड पर दिखाई देगा और क्या किसान रास्ते खाली करने के लिए राजी हो जाएंगे? ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और बातचीत के रास्ते किसान आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। सरकार को और किसानों को दोनों को इसमें पहल करनी चाहिए ताकि आम लोगों को उनके व्यापार, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस, उनके तमाम दूसरे काम जो है इस वजह से रुके हुए हैं वो सुचारू हो सकें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, सीधे हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी राय, अपनी बात हमारे साथ साझा करें। और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाग सिंह दमदमा है, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक लांबा है, महासचिव जय किसान आंदोलन के। आप दोनों ही का स्वागत है। सबसे पहले दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार ने ये पक्ष अपना रखा है सुप्रीम कोर्ट में कि किसानों को हम पार्टी बनाना चाहते हैं, किसानों से बातचीत करने की कोशिश की गई। कई बार हमने कोशिश की कि वो बातचीत में शामिल हों। पहले 3 सदस्यीय कमेटी बनी, उसमें किसान नहीं आए। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई, एक कमेटी बनाई गई, उसमें भी किसान नहीं गए, जिसकी मीटिंग सोनीपत में हुई थी। और अब जो है रास्ते खाली करवाने के लिए किसान राजी नहीं हो रहे हैं। तो इस पर यह बात हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि आप किसानों को पार्टी बना दें इस मामले में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो है जिसे भी पार्टी बनानी है उसको लेकर के अपनी बात रखे, रिपोर्ट अपनी रखे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच सवाल यही है, रास्ते खाली करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन किसान रास्ते खाली करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे हैं। दीपक जी, अरुण जी, जो आप बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 मामले हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिनके बारे में हर रोज बात कर रहा है। अभी जो एक पहला मामला आप बता रहे हैं जिसमें सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को ये निर्देश दिया गया था कि आप रास्ते खुलवाने के लिए संभव जो योजना है उसका बताएं हमें। तो उसमें कहीं भी किसान आंदोलन के संगठन और किसान कहीं पार्टी नहीं थे। ये पहला मामला था जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि किसान मान नहीं रहे हैं और जो आप बात कह रहे हैं उसके कयास लगाए जा रहे हैं। शायद उसकी जो हेयरिंग है वो मंडे को होनी है। एक मामला तो ये है जिसकी आपने बात की। दूसरा मामला भी इस पूरी बातचीत में मिक्स हो गया है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग मान नहीं रहे, कुछ ऐसे वक्तव्य आज हुए हैं। हाँ। लेकिन उसके बारे में हमारी तरफ से स्पष्ट है कि ये जो संगठन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये याचिका लगाई थी, वो किसी भी समय संयुक्त किसान मोर्चे का पार्ट नहीं रहा है। ये राजस्थान का एक संगठन है, किसान महापंचायत के नाम से। हाँ। रामपाल जाट जी इनके नेता हैं और हमारे ये कभी पार्ट नहीं रहे हैं। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चे ने या किसी किसान संगठन ने जो कि संयुक्त किसान मोर्चे का कभी पार्ट रहा है, उसका भागीदार रहा है, उन्होंने कभी भी न्यायालय का दरवाजा अपनी मांगों के लिए नहीं खटकाया है। और न्यायालय के सामने भी हम पहले से ये जो मामला है जनता और जनता के प्रतिनिधियों के बीच का मामला है, तो ये वहीं पे और उसी हिसाब से मांगे मनवाते हुए ही निपटना चाहिए। तीसरी बात जो रस्तों के बारे में आप कर रहे हैं, रस्तों के बारे में हमने पहले दिन से स्पष्ट किया है और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरुआती दौर में, आपको याद होगा, अच्छे से ये टिप्पणी की थी कि जो रास्ते रोके हैं वो किसानों ने नहीं, और आज भी हम उस स्टैंड पे कायम हैं। दोनों तरफ की सर्विस लेन चालू है सिंघू बॉर्डर पे, लेकिन जहां बैरिकेटिंग लगी है वहां पे रास्ता और उन सड़कों की हालत आप देख लें तो के गड्ढे हैं। तो सरकारों को ये चाहिए कि वो किसान आंदोलन को बदनाम करने की बजाय उन सड़कों को ठीक करे ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। एक आपने मेरे से बात सीधी पूछी कि क्या लोगों की परेशानी से क्या किसानों को खाली कर देना है। हम कहते हैं कि लोग परेशान हैं, हम भी ये जान रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि ये जो मामला है जल्दी से बातचीत के थ्रू खत्म हो। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगे मान ले और किसानों को क्या दिक्कत है, मांगे मनवाने के बाद हमें तो 2-3 दिन का वक्त चाहिए, हम अपने घरों को खुशी-खुशी चले जाएंगे। ठीक है, इसमें एक तो चीज़ है, किसानों की तरफ से आपने जिन 2 मामलों का ज़िक्र किया, एक जिसकी एक की सुनवाई कल हुई और एक का सुनवाई आज हुई है, जिसमें कुछ किसान संगठन जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं कि जो कहीं और कोई किसान संगठन है, उसका आपसे कोई लिंक नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। उनकी तरफ से माँग की गई कि वो 200 की संख्या में जंतर-मंतर पर जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि आप पहले ही दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठकर दिल्ली का दम घोंट चुके हैं, अब आप अंदर भी आना चाहते हैं और अंदर आकर प्रदर्शन करेंगे, लोगों को इससे कितनी असुविधा होगी। तो इस ऐसा कहते हुए परमिशन नहीं दी गई। और दूसरी तरफ जो सुनवाई कल हुई है उसमें सरकार को यह कहा गया है कि आपको बार बार हम कह रहे हैं कि आप रास्ते खाली करवाने का कोई एक्शन प्लान, कोई वो लेकर के आए, किस तरीके से आप रास्ते खाली करवा रहे हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा है और हम फिर ऑर्डर देंगे तो आप कहेंगे कि आप हमारे कार्य क्षेत्र में आप आ रहे हैं, ये कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है। तो यहां पर दोनों ही परिस्थितियों में जवाब अब किसान नेताओं की तरफ से और आप दोनों ही पूरे मसलों में आप लोगों की तरफ से जवाब ये आना चाहिए कि क्या आप लोग रास्ते खाली करवाने की कोई भी कोशिश अगर सरकार की तरफ से हो रही है तो आप उन कोशिशों पे कहां तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? जी, रास्ते के बारे में जैसा मैंने आपको कहा, जो सिंघू है, जो हमारा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, उसकी हाँ। दोनों सर्विस लेन पे अभी भी ट्रैफिक चलता है, लेकिन जो ट्रैफिक की रुकावट है वो पुलिस के बैरिकेडिंग से है, किसानों की वजह से नहीं है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि उन सर्विस लेनों की जो हालत है हाँ। वो सरकार को ठीक कर देनी चाहिए। किसान तो अपने बीच वाले रोड पे बैठे हैं। हाँ। आज आप देखिए ट्रैफिक वहां तक जाता है जहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग है और उसके बाद वो ट्रैफिक को गलियों में जाना पड़ता है, नरेला की गलियों में। तो मतलब ये समझना होगा कि नाम और बातचीत में जब आप वहां जाके देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यदि वो अपनी तरफ से वहां पता करें, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके आंसर पूछें, तो जो स्थिति है वो मैंने आपको स्पष्ट बताई ठीक है। कि जो रास्ते रुके हुए हैं वो पुलिस के बैरिकेड की वजह से हैं और सड़कों की हालत की वजह से। किसान तो अपनी चलिए, तरफ से सर्विस लेन ऑलरेडी छोड़ के बैठा है। ठीक है। तो भाग सिंह, इसमें तो समस्या मैं बातचीत करें, मांगे माने हाँ, और हम लोग ठीक है। अपने घर को जाएं खुशी-खुशी। भाग सिंह जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अब सरकार क्योंकि कोशिश कर रही है कि रास्ते खाली हों, लेकिन ये कोशिश नहीं है कि ये पूरा का पूरा मसला ही हल हो जाए। इस पर बार बार तो बात हो रही है कि रास्ते कैसे खाली करवाएं, रास्ते कैसे खाली करवाएं। तो और किसान कह रहे हैं कि भाई आप बातें मान लीजिए, रास्ते खुद ब खुद खाली हो जाएंगे, हम वापस चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि किसान कहते हैं कि हमने तो रास्ते ब्लॉक किए ही नहीं। ब्लॉक तो किए हैं, पुलिस की तरफ से किए गए, बैरिकेडिंग लगा दिया गया, उससे आगे हमें जाने ही नहीं दिया गया, तो हम तो वहीं बैठ गए। आप वहां से बैरिकेडिंग हटा दीजिए, अंदर चले जाएंगे और आगे रास्ते खाली हो जाएंगे स्वाभाविक तौर पर। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अरुण जी, देखिए, हमारे भारतवर्ष की एक खूबसूरती है कि हर किसी को यहाँ चाहे प्रदर्शन करना हो, अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और मेरा हर देश के नागरिक को अपने अधिकारों का जो प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये है कि संविधान के दायरे में रहकर
जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं हम उसके दायरे में रह के अपने अधिकारों का उपयोग करें, तो इसमें कोई भी कहीं बुराई नहीं है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जहां तक आप आज बात आ जाती है, उसके ऊपर किसी तरह का भी आपेक्ष या कटाक्ष करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। जिस प्रकार से सरकार ने शुरू से दिन से प्रयास किया है, ये देखिए कोई ना कोई तो बात करेगा इसके अंदर। किसान, बेशक किसान बैठे हैं, लेकिन जो इनको लीड करते हैं वो किस प्रकार से मिसगाइड करते हैं, इससे बड़ी बात देखने की है। अब सबसे पहली बात आती है कि सरकार ने बातचीत के लिए कई बार बुलाया कि आप बातचीत कर आइए, और जब सबसे शर्त रख दी जाती है कि तीनों कानून पहले रद्द करें उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, ये सबको पता है, सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं कहीं कर रहे हैं, कि कानून कभी भी रद्द नहीं हुए, उनमें संशोधन की गुंजाइश होती है, उनमें संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन हुए भी हैं। लेकिन अब विषय ये है कि उप मुख्यमंत्री जी बात करें कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है मैं आपके साथ जाकर बात करने को तैयार हूं। तो उधर से दूसरी तरफ से कहते हैं कि आप अपना बैठ के रहो, आप अपना सरकार में मजे लो, हमें जरूरत ना है आपकी। जिस प्रकार से इस आंदोलन को कुछ लोगों ने ऊपर जाकर एक कैप्चर कर लिया, जो असली किसान का, एक्चुअल किसान की बात थी, उसको दबाकर राजनीतिकरण जहां किया जा रहा है वहां दिक्कत है। जब सरकार चीज के लिए बुलाया कि बातचीत कई दौर की हुई भी है, उसके बाद भी सरकार ने कहा, आपने जैसे बताया कि पानीपत के अंदर बात करने के लिए बुलाया गया, वहां कोई नहीं पहुंचा, और जहां भी बात करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई उसमें कोई पेश नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने पहल करने की बात की, वहां डिनाई कर देते हैं। आखिर मसला तो एक बातचीत से ही हल होगा, उस चीज पर बैठकर हल होगा। लेकिन जो किसान के बल के ऊपर कुछ एक लोग बैठे हैं, वो इस बातचीत को होने नहीं देना चाहते किसी तरह से। वो एक जवाब रख देते हैं कि इनको रद्द कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, संशोधन की हर तरफ से गुंजाइश है। माननीय दुष्यंत चौटाला, माननीय अजय सिंह चौटाला, इवन के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पर कह चुके हैं कि बातचीत कर हर चीज का हल है। लेकिन बातचीत करने के लिए आगे तो है। अब इसमें एक सवाल है कि बातचीत, देखिए यहां तक बात आ गई कि बातचीत ही हल है। न किसान इस बात से इनकार कर रहे हैं, न सरकार इस बात से इनकार कर रही है। कृषि मंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं कि भाई बातचीत करिए, आप बातचीत करिए। लेकिन बातचीत के लिए सरकार अगर एक चिट्ठी भेज दे तो किसानों ने कभी उस बात को इनकार किया हो? ऐसा कभी हुआ क्या? कभी भी सरकार की तरफ से चिट्ठी आई, बातचीत के लिए न्योता आया तो किसान गए हैं, हर बातचीत में गए हैं, भले ही उस बातचीत में कोई बात बनी हो ना बनी हो, लेकिन हर बार हर दौर में गए हैं। तो इस बार भी क्यों चिट्ठी नहीं भेजी जा रही है, और क्यों केवल इतना कहवर दिया जाता है कि भाई बातचीत से हल होगा? बातचीत के लिए कुछ न्योता तो दें। अरुण जी, न्योता दिया, पानीपत का न्योता था जो हरियाणा की नहीं, तरफ वहां से तो दिया वो गया। वो कह रहे हैं ना कि इसमें तो हम पार्टी नहीं है भाई, रास्ता खुलवाना है, सरकार का, प्रशासन का काम है, आपस में बैठे रास्ता खाली करें। सुनिए साहब, अपनी बात हर जगह रखी जाती है। इवन के करनाल के अंदर जिस प्रकार से जो वाकयात हुआ, उस समस्या का, उसकी दिक्कत भी एक बैठकर हल हुआ ना उसका भी। और उस प्रकार से हमारी यही है कि आप देखिए करते हैं, आप जैसे एक बहुत ही स्थापित न्यूज चैनल है, यदि इसके ऊपर कोई बात कही जाती है, किसानों की बात सरकार तक और सरकार की बात किसानों तक इस माध्यम से पहुंचती है। लेकिन जब भी कभी बातचीत की बात की जाती है तो जो किसान आंदोलन को कुछ लोग जो लीड कर रहे हैं ऊपर, वो पहली टुक में जवाब दे देते हैं कि पहले 3 कानून रद्द करो, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, ये कहां तक संभव है? हाँ। संशोधन की है। हम आज आपके ऑन रोल कहते हैं चैनल के ऊपर कि माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि आप तैयार होइए, मैं आपकी बातचीत करने के लिए, मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब एक इतना प्रदेश का सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार की बात कहते हैं, और जो उनको किसान नेता कह देते हैं कि आप अपनी राजनीति कीजिए, जरूरत न है, तो किसकी? हम भी इस प्रदेश के, इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। किसान भी राजनीति का एक हिस्सा है, किसान परिवारों से लोग राजनीति के अंदर आए हैं। लेकिन एक और बात है साहब, अरुण जी, मैं लास्ट में एक जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, किसान हमारे देश में, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार मांगे हैं, इनका समाधान भी होना चाहिए, मैं आपके चैनल पर कहता हूं। लेकिन इसके बावजूद आप दूसरी तरफ देखिए कि इंडस्ट्री भी एक देश के लिए जरूरी है, और भी ऐसे हैं जो इस देश के अंदर रहते हैं, व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर भी अंकुश ना लगाया जाए। इस प्रकार से कहीं है जो सहमति से जाते हैं, बैठते हैं, ठीक है, लेकिन देश की संपत्ति, वो संपत्ति किसान की भी है, वो संपत्ति आपकी भी है, वो संपत्ति हमारी भी है। हम उस प्रकार की बातचीत कहते हैं। देखिए, प्रदर्शन विरोध वही, लेकिन फिर
फिर वही बात ना, सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पता नहीं क्यों उसको इग्नोर किया गया। बैरिकेडिंग लगी, सड़कें खोदने का काम हो या सड़कों पर कीलें लगाने का काम हो, ये हुआ सारा प्रशासन और सरकार की तरफ से ही, भाग सिंह जी, इसमें कोई दो राय नहीं देखिए है। आपने देखिए जी इसमें भी कहीं दो राय नहीं। मैं जरूर कहूंगा, वाइंड अप करूंगा कि जो दिल्ली के अंदर हुआ, देखिए किसान तो बहुत भोला भाला है, या खेत में काम करता है या सभा के अंदर बैठने का काम करता है। जो लीड करते हैं इनका किसानी से कहीं तक संबंध नहीं होता, जो अपनी फसल खुद नहीं बेचते। माननीय टकैत साहब भी कह चुके हैं कि मैं जरूर सम्मान करता हूं क्योंकि महेंद्र सिंह टकैत जी के बेटे हैं, उन्होंने देश के बड़े किसान नेता थे, लेकिन वो भी अपनी जमीन को कह देते कि मैं ठेके पे देता हूं। चलिए ठीक है। मैं दीपक जी, किसान की बात तो किसान अपनी बात रख रहा है, और कुछ गुमराह कर बहुतों को तो साहब, अगर मैं कहूं कि पूछने की बात चलिए करें कि ठीक है आपके सर, चैनल के ठीक है। माध्यम से पूछा गया, 3 कृषि कानूनों का नहीं पता। चलिए, बहुतों को हमारे कुछ ये किस दर्शक प्रकार जुड़ रहे हैं सर, हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। बालाचंद है, पहले हम आपके पास बालाचंद आ रहे हैं, फिर दिग्विजय आपके पास आएंगे। बालाचंद जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। बालाचंद, आप जुड़ गए, बात रख सकते हैं आप। हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, बोलें आप। हाँ सर, जो ये 3 कानून के पीछे किसान बैठे हैं, हाँ ये सरकार की कोई कमी नहीं है। जब उन्होंने 1.5 साल ऑर्डर रख दिए हैं, ये हाँ किसानों से सुझाव मांग रहे हैं, हाँ, वो सुझाव नहीं दे रहे, इसमें राजनीतिक लोग बैठे हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपका समझ गया। आप कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए जब होल्ड कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर क्यों बात नहीं मानी जा रही है? दिग्विजय, आप भी जुड़ गए, अपनी बात आप रख सकते हैं। हाँ जी सर, ये जो बोल रहे हैं ना किसानों के बारे में जी कि किसान बात नहीं करना चाहते, किसान बात नहीं करना चाहते, हाँ। ये इतना समय हो गया, इन्होंने आज तक एमएसपी पे गारंटी यही एक बात मान लेते हैं कि अभी हाँ। हम एमएसपी पे गारंटी दे रहे हैं, यही हाँ। मान लेते हैं। इतने में ही गुस्सा ढीला हो जाता चलिए, किसानों का। ठीक है। तो संशोधन तो बाद में करते रहना, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े, दिग्विजय जी और बालाचंद जी। दीपक, देखिए 2 पॉइंट हैं। पहले एक सवाल तो भाग सिंह जी के लिए गया है, एक सवाल पहला आपके लिए है कि भाई जब सस्पेंड कर दिया है 1.5 साल के लिए, तो फिर क्यों नहीं आप चले जाते हैं? तो 1.5 साल का दौर के इस पूरे दौरान अगर चीज़ें आपको सही नहीं लगता है कि फिर से कुछ इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो फिर आप फिर से आकर धरना कर सकते हैं, ऐसी तो बात है नहीं कोई। देखिए, जब कानूनों की बात है अरुण जी, तो सस्पेंड की तो कभी मांग ही नहीं थी। मांग तो ये थी कि इन कानूनों में जो प्रावधान है उनको देखते हुए किया जाए। सस्पेंशन तो एक टाइम के लिए उसको फ्रीज करने की बात है ना? तो ये सारा जो है वो न्यायालय ने जरूर किया, लेकिन सस्पेंशन हमारे कभी भी संयुक्त किसान मोर्चे की मांग नहीं रही। दूसरी बात जो आप कह रहे थे अभी, हमारे काफी प्रतिष्ठित साथी हैं प्रवक्ता जेजेपी, वो कह रहे थे कि पानीपत में भी एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो सब तो नहीं समझ आता कि पानीपत में कौन से केंद्रीय मंत्रियों का समूह बैठता है जहां पे किसान नेताओं को बुलाया गया। और दूसरी बात, 11 दौर की जो वार्ता हुई, उस बार हर बार हमारे को लेटर पत्र मिला कि वार्ता के लिए, और जो उसको हुए लगभग 7-8 महीने हो गए, उसके बाद तो आज तक कोई इन्विटेशन नहीं आया है। तो मैं अपने वक्तव्य में ऑलरेडी आपके सामने भी रख चुका हूं कि हम लोग तो बातचीत करना चाहते हैं और हम लगातार कोशिश में है कि किसी तरह सरकार बातचीत करे और हमारी मांगे माने। तो जब बातचीत से ही हल निकलना है, तो उसमें जो डिसीजन मेकर हैं वो तो केंद्र सरकार है। सरकार के मंत्री यदि इनविटेशन दे, किसान आंदोलन के नेता तो रात को भी आप यदि 12 बजे भी बोलेंगे कि आ जाइए, 11 बजे आ जाइए, तो हम तो हमेशा ही बॉर्डरों पे रहते हैं, हमेशा तैयार हैं। तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि कोई वार्ता के लिए बुलाया गया हो सरकार की तरफ से और हम नहीं गए। हाँ, मान लो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ मीटिंग्स हैं जिसमें वो ये सोचते हैं कि किसानों को धक्के से बना लिया जाए, बुला लिया जाए और उस पर बातचीत की जाए। उसके लिए टाइम खराब करने के लिए नेताओं का जाना जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें कभी भी किसान एज ए पार्टी से उसके वोट में नहीं लिखा गया। तो जो बात शायद ये पानीपत की जो बात कर रहे हैं वो सोनीपत में हुई थी, और बिल्कुल, वो सोनीपत में मीटिंग हुई थी। मूर्थल मीटिंग, हाँ, मूर्थल यूनिवर्सिटी की बात, बिल्कुल 30 किलोमीटर 40-45 किलोमीटर का थोड़ा हेर फेर हो गया, लेकिन वो मूर्थल यूनिवर्सिटी का एक इन्विटेशन था जिसमें हम पार्टी नहीं थे।
अच्छा, एक चीज दीपक मुझे आप ये बताइए कि अगर इसमें अब सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसे भी जिस केस का आज हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप इन रास्तों को क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं, इतना लंबा समय तो नहीं कि आप हमेशा अनिश्चित काल के लिए कोई रास्ते कोई भी बंद कर ले आकर के, अगर उसमें पार्टी बनाया जाता है तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर अपनी बात रखेंगे, या फिर जैसे 3 सदस्यीय एक कमेटी बनी थी उसका आपने बहिष्कार कर दिया था वैसे ही इसका भी बहिष्कार रहेगा? नहीं, देखिए, हमारे लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसी तरह पूरे इज्जत सम्मान के साथ हम नाम लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ। उसके आदेशों का पालन तो हमें करना है। यदि हम पार्टी बनेंगे तो जरूर अपनी बात वहां रखेंगे। हाँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि न्यायालय की तरफ से बोला गया, कहा गया, आज तक किसानों को कभी पार्टी नहीं बनाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये बात कहता है कि आप रास्ते खाली करवाइए, इसका कतई मतलब नहीं है कि किसानों की बात ना मानते हुए आप उनको वहां से हटा दीजिए। उसका मतलब है कि आपने 8 महीनों से बातचीत क्यों नहीं की। वो बेसिकली सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ये बोल रहे हैं कि सरकार आपने काम क्यों नहीं किया अभी तक। तो हम तो इसको इस एक्शन, वो किसानों के लिए नहीं बोल रहे, वो सुप्रीम कोर्ट सीधा अच्छा, अब इसमें देखिए आप लोगों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि भाई जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम जाएंगे नहीं, ये स्पष्ट है किसानों की तरफ से। सरकार ने कहा कि कानून वापस होंगे ही नहीं, वहां से वो चीज स्पष्ट है। उसके बाद अंदर की हम कितनी बातें कर ले, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई शायद निष्कर्ष निकलेगा। जब सरकार और किसान बैठेंगे और इस बात से आगे बढ़कर कुछ बात होगी तो शायद कुछ बात हो सकती है, नहीं तो इसका बातचीत से भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जब रिजिडनेस आ गई है, जब एक लॉक एकदम से लग गया है, तो वो उस परिस्थिति में बातचीत से भी कोई हल निकलेगा लगता नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि किसान जो है वो लंबे समय तक अभी और ऐसे ही बैठे रहेंगे, या फिर सरकार कहीं ना कहीं बात मान जाएगी? जी, मुझे तो ये लगता है लोकतंत्र में हमेशा। चलिए, लगता है दीपक के पास, दीपक हम आपके पास आएंगे। भाग सिंह जी, देखिए यही क्लिंच जो है ये दोनों ही तरफ से है, वो चाहे सरकार की तरफ से हो या फिर किसानों की तरफ से हो। बात सिर्फ इतनी है, सरकार कहती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कहते हैं कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसे में तो बात भी कर लीजिए तो भी कुछ निकलने वाला नहीं है। भाग सिंह जी, देखिए अरुण जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत अच्छे कॉलर हैं हमारे जिन्होंने खुद बताया कि 1.5 साल के लिए जब कानून को रोक दिया गया है इसको, तो मेरा कहना इतना है कि ये मेरे जो साथी हैं लांबा जी, इन्होंने कहा कि इस प्रकार की मांग नहीं थी, लेकिन साहब सरकार ने कानून बनाए, यदि किसानों का सवाल था तो इस पे 1.5 साल की रोक लगी। जिस प्रकार यदि दिल्ली शिमला मैं तो चंडीगढ़ रास्ते में जरूर आएगा। हाँ। तो इस प्रकार से ये एक पार्ट था जो इनको कह दिया कि आपके कहने पे हमने रोक दिया, अब इसमें हम क्या क्या संशोधन कर सकते हैं वो बैठ कर तय करेंगे। देखिए कानून रोक दिया और फर्स्ट स्टेप सरकार किसानों की बात मानने के लिए तैयार है। कानून रोकने का मतलब ही यही था। उसके बाद जब बैठकर बात करने की काफी दौर की बात हुई तो उसके बाद अब मैं कहता हूं कि अब पूर्णतः से कुछ राजनीतिक लोगों ने भोले भाले किसानों को, क्योंकि किसान तो आप देखो कि पंडाल के अंदर बैठ जाते हैं, उनको जिस प्रकार से आता है कि ये बात हो रही है उनको उतनी बात आती है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि मैं आपकी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, नहीं आपको लगता है कि दुष्यंत जी ने मध्यस्थता करने की बात रखी, प्रस्ताव रखा, लेकिन आपको लगता है कि किसान इस बात पर मानेंगे? आप इस बात पर जोर तो दे रहे हैं। आज भी झज्जर में कार्यक्रम था, वहां पर फिर किसान पहुंच गए प्रदर्शन करने उनके कार्यक्रम के खिलाफ। इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि इतनी उम्मीद आप कर रहे हैं? जो चल रहे हैं इसके अंदर आप मोस्टली जो धरने प्रदर्शन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि औरों की तरह मैं चैनल पे कहता हूं कि वो किसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस लोग इनको वहां पर लीड करते हैं। मैं आपको फोटोज ऐसी दिखा सकता हूं, जो कांग्रेस और आईएनएलडी के पदाधिकारी हैं, हाँ। वो सबसे आगे किसान के रूप में आके उनका विरोध करते हैं, सबसे आगे आकर, लेकिन किसान भोला भाला है, उनको बताया जाता है कि अधिकारों के लिए विरोध कर रहे हैं, हाँ। जबकि वो राजनीतिक तौर पर वहां पर जाकर कुछ कांग्रेस के चेहरे आगे होकर द्वेष निकालते हैं। किसान जरूर हैं। चलिए दीपक, मैं आपकी तरफ से चाहता हूं इस पॉइंट पर, क्योंकि उन्होंने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी है जिसका जिक्र बार बार सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से आता है कि ये कांग्रेस या दूसरी पार्टी के लोग हैं, किसान ज्यादा नहीं, वो तो भोला भाला है, वो तो खेत में मिलेगा आपको। जी, इसमें अरुण मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, यदि आज की डेट में किसी पार्टी के पास ये ताकत होती कि वो 11 महीनों से किसानों को सड़क पे बिठा पाए, तो वो एक लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए थी। दूसरी बात जो हमारे साथी कह रहे हैं कि दुष्यंत जी मध्यस्थता, ये वो, देखिए ये जो बातचीत है वो सीधा सीधा
केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हैं या कृषि मंत्री हैं। अब कृषि मंत्री जी हैं, XYZ हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, ये तो सरकार को और प्रधानमंत्री जी को देखना है। वो विभाग हो सकता है चौटाला साहब को दे देंगे, हाँ। तो हम उनसे भी बात कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही का, आप दोनों जुड़े, अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा, लेकिन उम्मीद जितनी है उतनी जमीन पर परिस्थितियां दिखाई दे नहीं रही हैं कि मसला कहीं हल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। देखना होगा कि रास्ते खाली करवाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। किसानों को इसमें पार्टी बनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को इसमें फिर से सुनवाई होगी और उस दिन क्या इस पर बात होती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।